गुड मॉर्निंग। वेलकम टू शहीद प्रमोद बीएससी बीएड 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स। आज का टॉपिक है वॉचेरिया। ये 3rd यूनिट में आपका वॉचेरिया टॉपिक है। ठीक है, वॉचेरिया सबसे पहले कि हम जानेंगे वॉचेरिया है क्या। ओके, और इसमें कितने स्पीसीज हैं ये सब। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्या होगा कि वॉचेरिया इज रिप्रेजेंटेड बाय 54 स्पीसीज ऑफ विच about of the world only 19 species is represented in India. Many traditional terrestrial species like Vaucheria sessile and Vaucheria hamata and Vaucheria trichensis form green mat on the moist and aerated सॉइल। क्या है, ये वर्ल्ड में लगभग 54 स्पीसीज देखने को मिलता है और इसकी 19 ही स्पीसीज जो है वो इंडिया में देखने को मिला है। कुछ जो स्पीसीज होते हैं वो मैरीन में रहते हैं और अधिकांश स्पीसीज जो हैं वो फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है और कुछ जो स्पीसीज टेरेस्ट्रियल भाग में जो मिलता है वो मॉइस्ट प्लेस पे होती है। उन जगहों पे ये आपको आसानी से देखने को मिलेगा। किस जगह पे? जहाँ पे मॉइस्ट प्लेस होगा वहाँ पे ये आसानी से देखने को मिलेगा। और मॉइस्ट प्लेस पे टेरेस्ट्रियल पार्ट में ये जो ग्रो करता है वहाँ आपको यह बिल्कुल हरे रंग का या कारपेट जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है, अब तो वॉचेरिया के बारे में जान गए कि कहाँ मिलेगा, कितने स्पीसीज कहाँ होते हैं, किस में पाए जाते हैं। अब इनका क्या है कि क्लास और एक इसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं पाए जाते हैं। ये जो वॉचेरिया है इसमें सिनोसाइटिक होते हैं। और सिनोसाइटिक क्या होता है? इसका प्लांट बॉडी जो है वो एक ही सेल्स बना होता है और एक ही सेल्स का बने होने के कारण क्या होता है, इसमें सेप्टम भी नहीं पाया जाता है, सिर्फ सेप्टम का अभाव होता है। अब इनका सिस्टमेटिक पोजीशन जानते हैं। सबसे पहले इनका क्लास क्या है? क्लोरोफाइसी और ज़ैंथोफाइसी भी होता है। ठीक है, अब इनके क्लास के बारे में जानेंगे। इनका जो क्लास क्लोरोफाइसी है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए और सी दोनों ही मात्रा में पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए और सी के अलावा और भी पिगमेंट पाए जाते हैं। इसमें क्या है, इनका क्लास को लेकर थोड़ा साइंटिस्टों में अनबन हो गई। ठीक है, अनबन किस लिए हुई? भेदभाव इसलिए हुआ, किस बात का? कुछ साइंटिस्ट जो है इसको क्लोरोफाइसी में रखना चाहते थे और कुछ क्या है इसमें ज़ैंथोफाइसी में रखना चाहते थे, लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट का मानना है कि वो क्लोरोफाइसी में ही रखने के लिए ये थे। लेकिन दोनों पे मतलब बात के बाद ये पता चला कि बहुत सारे जो ज़ैंथोफाइसी में रखना चाहते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? ठीक है, इसके पीछे क्लोरोफाइसी जो क्लास है उसका जो मेंबर है वो क्लोरोफिल ए और सी में पाया जाता है। वॉचेरिया में ए और सी फॉर्चून मात्रा में देखने को मिलता है, जबकि ज़ैंथोफाइसी क्लास जो है इसमें तो इसके मेंबर होते हैं वो सिर्फ क्लोरोफिल ए ही पाया जाता है, सी नहीं पाया जाता है। इसलिए ये जो थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ का अंतर होता है, थोड़ा सा जो इसमें प्रॉपर्टीज़ का अंतर हुआ है, इसी कारण बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनका भी मानना था कि वॉचेरिया में ज़ैंथोफाइसी में ही होना चाहिए। अब इनका ऑर्डर देखिए क्या है, सिफोनेल्स। ऑर्डर क्या है? सिफोनेल्स है। और ये किस फैमिली में आते हैं? वॉचेरिएसी में। ओके, इनका जीनस क्या है? वॉचेरिया। अब तो क्लास देख लिए, ऑर्डर देख लिए, फैमिली देख लिए और जीनस देख लिए। इनका सिस्टमेटिक पोजीशन देख लिए कि क्या होगा। अब इनका रिप्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन में क्या होगा। अभी मैं रिप्रोडक्शन नहीं बल्कि एक टॉपिक और है इसमें जो छूट गया, मैं अभी बता रही हूँ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ वॉचेरिया। सबसे पहले मैं इसका इंपॉर्टेंस फीचर बताती हूँ।
क्या होगा? नंबर पॉइंट 1, प्लांट बॉडी इज फिलामेंटस, सिनोसाइटिक एंड ब्रांच्ड. इट रिमेन अटैच विद द सबस्ट्रेटम बाय रिजोइड्स. किससे ये मतलब जुड़ा रहेगा? सबस्ट्रेटम से और बाय रिजोइड्स. ओके. नंबर 2, रिजर्व फूड इज फैट एंड वाइल. रिजर्व फूड क्या होगा? फैट्स एंड वाइल. पॉइंट 3, रिप्रोडक्शन टेक प्लेस 3 मेथड, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल. पॉइंट 4, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन. पॉइंट 5, asexual reproduction take place by compound multifacillate zoospore. Point 6, sexual reproduction is oogamous. Point 7, the oogonium contains single large nucleated egg. Point 8, the oospore or zygote undergoes meiosis during germination and form new Vaucheria plant. ये तो हो गया इसका इंपॉर्टेंट फीचर. अब मैं इसका रिप्रोडक्शन बताऊंगी. अब इनका रिप्रोडक्शन के बारे में जानते हैं. रिप्रोडक्शन में क्या है? इनका 3 मेथड होगा रिप्रोडक्शन का. कौन कौन सा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है. अब इनके एक एक करके हम जानेंगे कि किस द्वारा मेथड आगे बढ़ता है. सबसे फर्स्ट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मल्टीप्लिकेशन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन ऑफ द वेजिटेटिव फिलामेंट्स. द थैलस ब्रेक अप into short segments which eventually form new thallus. New individual transverse septa are formed at the cut end that block insert portion of sinusoid. इनमें क्या होगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस होगा वो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा. और इनमें थैलस अगर किसी भी कारण टूट जाता है या ब्रेक हो जाता है या सड़ जाता है, ठीक है, उसका टूटा हुआ भाग जो है वो एक नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा. जो टूटा हुआ भाग जो होगा वो न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा. अब क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब इनका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होगा वो 3 तरीके का होगा. ठीक है. सबसे पहला जूस्पोर्स, सेकेंड प्लानोस्पोर्स, थर्ड एकाइंट्स. ठीक है. लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे बाय जूस्पोर्स का फॉर्मेशन कैसे होगा. देखने को जूस्पोर्स में क्या होगा, कैसे न्यू थैलस बनता है वो हम देखेंगे. अब देखते हैं इसका प्रोसेस क्या है. ये जो जूस्पोर्स है इसमें सबसे पहले थैलस क्या होगा, ऊपर भाग में क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा. और फूल जाने के जूस्पोर बनने से पहले क्या होगा, जूस्पोर बनने से पहले इसके फूलने का कारण क्या होगा, इसमें बहुत सारे मात्रा में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस पाए जाते हैं. ठीक है. मतलब बहुत सारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यहाँ पे जमा हो जाएंगे. क्या हो जाएंगे? जमा हो जाएंगे. उसके बाद इस सेकेंड प्रोसेस में देखिए क्या होगा. इसके बाद क्या होगा, ये जो भाग है ये फूल गया है. यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये फूल गया है. और इसके निचले भाग में एक सेप्टा द्वारा, ये जो लाइनिंग है यहाँ पे, ये इसे सेप्टा बोलते हैं. सेप्टा द्वारा अलग हो जाता है. अब इसका ऊपर भाग जो अलग हो जाएगा वो नीचे भाग से अलग हो जाएगा. दोनों ये अपना अलग हो जाएंगे. और अलग हो गया. अब इसका ऊपरी भाग में साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जो है वो धीरे धीरे सिकुड़ जाता है. क्या होगा? सिकुड़ जाएगा. धीरे धीरे अंदर ही सिकुड़ जाएगा. और सिकुड़ जाने के कारण सेल वॉल जो थोड़ा सा अलग रहता है और सिकुड़ के एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगा. उसके बाद इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस हैं
इसके अंदर जितने भी न्यूक्लियस है वो सभी न्यूक्लियस जो है वो दो दो फैजिला क्या करेंगे, दो दो फैजिला का एक डेवलपमेंट करता है और उसके बाद फैजिला का जो डेवलपमेंट हो जाएगा सेल वॉल रैप्चर हो जाता है या टूट जाता है। ठीक है, सेल वॉल रैप्चर हो जाएगा या टूट जाता है और टूटने के बाद ये जो सेल से बाहर निकल आता है, तब बाहर निकलने के बाद जब ये बाहर निकलने के बाद अब ये साइनोजूस्पोर कहलाता है। क्या कहलाएगा, साइनोजूस्पोर। अब इसके आगे क्या होगा, साइनोजूस्पोर में क्या कहलाता है, अब इनमें इन्वर्सन होगा। इन्वर्सन मतलब ये पलट जाता है। ठीक है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पे ये पलट जाएगा और पलट जाने के बाद इसमें न्यूक्लियस जिसमें दोनों फैजिला डिवॉल्व हुआ है और न्यूक्लियस और क्रोमेटिन पिगमेंट रहता है और साइटोप्लाज्म में तो जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सभी न्यूक्लियस बाहर निकल के हर एक न्यूक्लियस में दो दो फैजिला करेंगे। हर एक न्यूक्लियस में क्या कर रहा है, दो दो फैजिला कर रहा है ना, करेंगे और क्रोमेटिन पिगमेंट अंदर की ओर जमा हो जाता है और उसका इन्वर्सन प्रोसेस चलता है। ये जो अंदर की ओर देख रहे हैं ना, प्रोटीन जो इन्वर्सन है, ये जो प्रोटीन है वो अंदर की ओर सिकुड़ के जमा हो गया है और ये इसका इन्वर्सन होगा जी। अब इसमें देखिए उसके बाद इसमें क्या होगा, जितने भी फैजिला हैं वो धीरे धीरे जो है डिसअपियर हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवीज़न करके, अंदर का जो ये न्यूक्लियस है ना, ये जो आपको देख रहा है सेंट्रल वैक्यूल, और ये न्यूक्लियस जो है वो डिवीज़न करके एक नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, एक नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। समझ गए यहाँ पे कि जूस्पोर में क्या प्रोसेस हो रहा है डिवीज़न का। एसेक्सुअल का दूसरा क्या है मेथड, अल्प्लानोस्पोर। इसमें कैसे डिवीज़न होगा, ये जो देख रहे हैं वॉल्चेरिया है का अल्प्लानोस्पोर है, उसमें क्या होता है, थैलस का ऊपर भाग में स्वेलन हो जाता है और स्वेलन होने के कारण इसके जो नीचे है इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस तेज़ी से अपर भाग में, यहाँ जाके तेज़ी से अपर भाग में जमा हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे जमा हो जाता है, होने के कारण अपर भाग जो है यहाँ पे जो जमा हो जाएगा साइटोप्लाज्म, तो क्या होगा, ये स्वेलन फूल जाएगा। क्या होगा, थोड़ा सा फूल जाएगा और फूल जाने के कारण ये जो फूल जाता है, यहाँ पे फूल जाने के कारण ही इसे अल्प्लानोस्पोंजिया कहलाता है। ठीक है, अब इसके बीच में जो सेप्टम डेवलप हो रहा है, अब इसके यहाँ पे जो बीच में सेप्टम का डेवलपमेंट हो रहा है होगा, ये सेप्टम क्या करेगा, थैलस के नीचे भाग को सेपरेट कर लेगा। थैलस के नीचे भाग को सेपरेट कर लेगा और सेपरेट करने के बाद आगे क्या होगा, सेप्टा अलग होने के बाद ऊपरी भाग को जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस अधिक मात्रा में जमा हो गया है, अब ये धीरे धीरे जमा हो जाने के कारण अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, सिकुड़ना शुरू कर देगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना, क्या करेगा, धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू कर देगा और सिकुड़ कर पहले इसका आकार छोटा हो जाएगा। सिकुड़ कर क्या होगा, सबसे पहले कि इसका आकार छोटा हो गया और अल्प्लानो बन गया। छोटा हो जाने क्या, छोटा हो जाएगा और फिर अल्प्लानोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे क्या हो रहा है कि चारों तरफ एक क्या होगा, इसके चारों तरफ यहाँ पे देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ एक थिक वाल का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, एक थिक वाल का फॉर्मेशन होगा और फॉर्मेशन होने के बाद ये रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएगा। क्या है, रेस्टिंग पोजीशन में पड़ा हुआ रहेगा। रेस्टिंग पोजीशन में पड़ा हुआ रहेगा और क्योंकि ये मेन पहले की बताया है, सबसे पहले मैंने पिछले बताया है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनफेवरेबल कंडीशन में जब आता है तो जैसे ही अनफेवरेबल कंडीशन रहेगा और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ठीक है, अनफेवरेबल तो रेस्टिंग में रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा एक नए थैलस का फॉर्म करेगा। ठीक है, अनफेवरेबल में रेस्टिंग में रहता है और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा एक नए थैलस को फॉर्म करेगा। यहाँ पे कर लेता है, एक नया थैलस का जो फॉर्म कर लेना उसे हम जर्मिनेटिंग अल्प्लानो कहते हैं। ठीक है,
अब तीसरा क्या है, बाय एकाइंट्स। एकाइंट में क्या हो रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे जो मैंने डायग्राम बनाया अब उसको समझाती हूँ। इसमें क्या हो रहा है कि जब हचेरिया में अनफेवरेबल कंडीशन रहता है तब जेलेटिनियस वाल का क्या होगा, जेलेटिनियस वाल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, जिसके कारण इसमें अब बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, बहुत छोटे छोटे पार्ट्स बन जाते हैं, ठीक है, पार्ट्स बन जाते हैं। बन जाने के कारण ये जो होता है यूनिसेलुलर होता है। अब इनमें बहुत सारे खंड होने लगेंगे, पार्ट्स बन के अलग अलग खंड में टूटने लगेंगे, ठीक है। टूटने के कारण इस जो है वो मल्टीसेलुलर होता है। इसके बीच बीच में बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। क्या होंगे, बहुत सारे छोटे छोटे, यहाँ पे देख रहे हैं ना वाइल्ड ड्रॉपलेट्स दिख रहा है, बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद इसके बाद इनका जो बॉडी सेल वाल है, ठीक है, इनका जो सेल वाल है वो रैप्चर्ड हो जाएगा और सिस्ट बाहर निकल जाएगा। क्या होगा, रैप्चर्ड होके इनका जो सिस्ट है वो बाहर निकल जाएगा। बाहर निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देख रहे हैं ना ये टूट गया, थिक वाल जो है वो खंड ये अलग अलग पार्ट में होके और इसका जो सेल वाल है वो रैप्चर्ड होके बाहर निकल जाता है। और बाहर निकलने के बाद क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा, जैसे ये फेवरेबल कंडीशन में आता है तो थिक वाल जो है वो फट के बाहर निकल जाएगा। थिक वाल जो ये फट गया, यहाँ पे दो भाग हुआ ना, फट के बाहर निकल आया और जैसे ही बाहर निकलता है तो ये फेवरेबल कंडीशन में आकर एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा, डिवॉल्व करेगा। ये कर रहा है ना, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पे एक क्या कहते हैं अलग अलग अपना टूट गया, ठीक है, ड्रॉपलेट के टाइप में आ गया। और फिर ये क्या हुआ कि यहाँ पे जैसे ही मतलब ये होगा तो ये फटने लगता है। क्या होगा, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में जब ये आएगा तो ये फट जाएगा। अलग अलग हुआ ना, अलग अलग होने के बाद क्या हो रहा है कि इसका जो सेल वाल है वो रैप्चर्ड होके बाहर निकल जाता है और जैसे ये बाहर निकल के फेवरेबल कंडीशन में एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। ये पूरा प्रोसेस देख लिए आप एकाइंट्स में क्या होता है, कैसे न्यू थैलस का फॉर्मेशन कर रहा है। अब आगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में देखिए कि कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले कि वॉचेरिया का जो थैलस है वो आउटग्रोथ फॉर्मेशन होता है, ठीक है, और ये आउटग्रोथ करके स्ट्रक्चर डिवॉल्व करके हुक लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये देख रहे हैं ना हुक लाइक स्ट्रक्चर, ये हुक जैसा बना हुआ है ना, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और एक आउटग्रोथ क्या होगा, ये जो आपका है ये आउटग्रोथ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, हुक लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद क्या हो रहा है कि सेप्टा के द्वारा जो थैलस से अलग अलग हो जाता है और इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं और हुक लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। हुक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है, अलग हो गया है और वो एंथ्रीडिया कहलाता है। क्या कहलाता है, एंथ्रीजॉइड या एंथ्रीडिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ठीक नीचे एक छोटा सा आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। उसके नीचे इसके नीचे दिख रहा है ना, ठीक छोटा सा क्या होगा, आउटग्रोथ का फॉर्मेशन होता है। इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, लेकिन इसमें एक ही न्यूक्लियस जो है वो एक्टिव रहता है। एक ही न्यूक्लियस क्या है, एक्टिव रहेगा, जो एक्टिव होकर काम करता है और ये ऊगोनियम कहलाता है। क्या कहलाता है, ऊगोनियम। अब उसके बाद क्या है, ऊगोनियम ठीक ऊपर, इसके ठीक ऊपर क्या होगा, बिक लाइक स्ट्रक्चर होता है। बिक मतलब चोंच लाइक स्ट्रक्चर, चोंच समझते हैं ना, चोंच कैसा होता है, वैसा ही लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो फॉर्म होता है और वो धीरे धीरे वो भी खराब हो जाता है। वो भी जो क्या है, धीरे धीरे खराब हो जाएगा और वहाँ पे एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। उसके बाद जितने भी
एंथ्रोजॉइड है, जितने भी यहाँ पे एंथ्रोजॉइड है वो क्या होगा, बना होता है वो होल के अंदर, वो जो है होल के अंदर, ये आप देख रहे हैं ना, इसके अंदर आ गया, होल के अंदर आ जाता है और ये एक न्यू थैलस, न्यू न्यूक्लियस का यूज करके फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होल है, इसके अंदर आया और एक जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा और जब जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा, ये जो जाइगोट होता है वो मल्टीसेलुलर होता है, यानी कि इसके चारों तरफ, यानी कि इसके चारों तरफ क्या होगा, 3 से 7 लेयर का मोटा सा लेयर बन जाता है, 3 से 7 एक मोटा सा लेयर बन जाता है और लेयर बन जाने के बहुत सारे क्या होंगे, बन जाता है। उसके बाद बहुत सारे क्या होंगे, ड्रॉपलेट, क्या होगा, ड्रॉपलेट भी, वाइल्ड ड्रॉपलेट भी होता है। और वाइल्ड ड्रॉपलेट से कारण जाइगोट का कलर जो है पहले ग्रीन दिखता है। ठीक है, पहले क्या होगा, ग्रीन दिखता है और उसके बाद धीरे धीरे वो ब्राउनिश कलर का दिखने लगता है। किस कलर का, ब्राउनिश कलर का दिखने लगता है। और ब्राउनिश कलर का दिखने लगने के बाद अब ये जो न्यूक्लियस है उसका डायग्नोसिस करेंगे। क्या करेंगे, डायग्नोसिस खराब हो जाता है और बाहर आ जाएगा, डायग्नोसिस इसका खराब हो जाएगा और बाहर आके एक फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं ना डायग्नोसिस, ये ट्यूब लाइक आपको दिख रहा है, वहाँ पे क्या होगा, खराब हो जाएगा और एक वो करके जर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, अब ये जर्म ट्यूब जो है, ये जो जर्म ट्यूब है वो रेस्टिंग स्टेज में पड़ा हुआ रहेगा। ये जो जर्म ट्यूब है क्या होगा, रेस्टिंग स्टेज में पड़ा हुआ रहेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन में आएगा, जैसे ये फेवरेबल कंडीशन में आएगा तो इसके अंदर, फेवरेबल कंडीशन आने के बाद इसके अंदर क्या होगा, एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में पहले, एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में पहले क्या होगा, मियोसिस डिवीज़न होता है। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न से 1 से 2 होगा, फिर 4 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कर लेगा। फिर उसके बाद इसमें माइटोसिस डिवीज़न होगा। माइटोसिस डिवीज़न के बाद क्या होगा कि डिवीज़न कर लेता है और 4 से 8 होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा और फिर 4 से 8 होगा। उसके बाद ये जो है सभी न्यूक्लियस को फेवरेबल कंडीशन में डिवॉल्व करके, फेवरेबल कंडीशन आने पे डिवॉल्व करके एक नए थैलस का फॉर्मेशन करेगा। कब करेगा एक नए थैलस का फॉर्मेशन, जब माइटोसिस डिवीज़न में 4 से 8 होगा। उसके बाद ये सभी न्यूक्लियस फेवरेबल कंडीशन पे आने के बाद, डिवॉल्व होने के बाद एक न्यू थैलस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब क्या है कि पहले तो हम देख लिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड कैसे क्या होगा। ठीक है, हम लोगों ने वॉचेरिया में क्या क्या पढ़ा, सिस्टमेटिक पोजीशन, उसके बाद इसका इम्पॉर्टेंट फीचर, उसके बाद इनका रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन में भी 3 टाइप में पढ़े, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इनका टोटल रिप्रोडक्शन भी हो गया। अब आगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर